हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश करूंगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, चूंकि ये फंड्स एक थीम बेस्ड कैटेगरी से आते हैं, तो इस वजह से इन फंड्स में कोशिश करें कि हमेशा लमसम करें, एसआईपी ना करें, ज़्यादा बेटर है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 40 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में बात करेंगे तो 38% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। 3 साल में 34% का सीएजीआर, 5 साल में देखेंगे तो 22.70% का सीएजीआर, मैक्सिमम देखेंगे तो 15.11% का सीएजीआर। जबकि आप मैक्सिमम देख रहे हैं तो रिटर्न आपको 14-15% के आसपास देखने को मिल रहा है, पर शॉर्ट टर्म में जी हाँ बहुत अच्छा रिटर्न बना के देखने को मिल रहा है। ऐसा सिंपल सी केवल एक बात है कि भारत देश के अंदर चूंकि विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, और किसी भी कंट्री को ऊपर जाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी वजह से 3-4-5 साल में आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स ने बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। पर जब आप 10-15-25 साल में बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिटर्न केवल आप इंडेक्स फंड की तरह ही एक्सपेक्ट करके चलना, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न, हमेशा आपको 40-45% का रिटर्न थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही पूरा डेवलप हो जाएगा उसके बाद सिंपल सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आगे चल के फिर फ्लैट हो जाएंगे। तो इस तरीके से कृपया करके इंफ्रास्ट्रक्चर थीम बेस्ड जो भी कैटेगरी के फंड्स होते हैं, कोशिश करें कि उनमें प्रॉफिट बुक करते रहें। और वो प्रॉफिट कहाँ इन्वेस्ट करें, जैसे कैटेगरी वाइज जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, वहाँ पर पैसा डिप्लॉय करें, ठीक है। और जैसा कि ये देखिए, बहुत स्लो फंड्स चलेंगे, पर हाँ कभी कभी ऐसा होगा जैसे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने किसी साल एक्सपेंडिचर कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो फिर आपको मल्टीबैगर टाइप के रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाते हैं। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में 4th नंबर पे इसको रेटिंग मिली है। टॉप पर जो बना हुआ है वो बना हुआ है क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। भावेन विदलानी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके बाद 3 महीने में बात करेंगे तो देखिए 3 महीने में 12.97% का एब्सोल्यूट रिटर्न। तो देखिए, अगर आपको 3 महीने में देखेंगे किसी भी म्यूचुअल फंड से रिटर्न फिर से वापस से अच्छा हो गया है। हालांकि 24, 25, 26 ये 3 दिन जब मार्केट अक्टूबर में गिरा, तो उसके बाद से कई सारे जो लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं उसके लॉस से, तो डेफिनेटली उनको अपने म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू करवाना चाहिए कि शायद आपके पास अच्छा म्यूचुअल फंड ना हो। मैक्सिमम जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सभी वापस से पॉजिटिव आ गए हैं, ठीक है। और 6 महीने में बात करेंगे 29.43% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एक साल में बात करेंगे 38.09% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, 5 साल में 178% का रिटर्न, 10 साल में देखिए 468% का रिटर्न, यानी कि 1 लाख रुपए को इन्होंने 4,68,000 रुपए बना दिया है। तो बहुत तगड़ा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। इसके साथ साथ रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है। जिस म्यूचुअल फंड की बात करके चल रहा हूँ उसका नाम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1308 करोड़ का इसका असेट साइज है, 1.76% का एक्सपेंस रेशियो है। जी हाँ, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप क्वांट के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करेंगे तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम है। 4.27% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे रखा है। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 0.50% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। और जो भी थीम बेस्ड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं तो उन पे आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से नॉर्मली ज़्यादा रहता ही है। अगर किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ही चाहिए, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो 1% से कम चाहिए, तो एक बार वो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को देख सकता है। अदरवाइज अगर आप एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको 1-1.5% के ऊपर ही आपको एक्सपेंस रेशियो का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, केमिकल और कम्युनिकेशन, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल&टी, टोरेंट पावर, श्री सीमेंट, कुछ अदर्स हैं। सोलार इंडस्ट्रीज इतनी बार कई सारे इन्वेस्टर जो मेरे लगातार इन डेप्थ एनालिसिस वाले वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो सोलार इंडस्ट्रीज को आप देखिएगा भाई साहब, कितना तगड़ा इसका रिटर्न इस शेयर ने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। 7,000 रुपए के ऊपर पहुंच गया ये शेयर का प्राइस। भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, ईसैब इंडिया, इसीलिए बोलते हैं पता है क्या, कि कभी भी अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल मत करो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पैसा बनने में, पर एटलीस्ट आप उतना ही पैसा बना पाओगे जितना आप शेयर मार्केट में पैसा बना पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर रास्ता भी अच्छा है, साफ सुथरा है, कन्वीनियंट है, एक बंदा भी मिल जाता है आपको पैसे को मैनेज करने के लिए, और आपकी नींद भी हराम नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। GE T&D, अल्ट्राटेक सीमेंट, सामही होटल्स, टेगा इंडस्ट्रीज, शोभा लिमिटेड, ब्रिगेड एंटरप्राइज, HDFC बैंक, गेल, टाटा स्टील, आलूवालिया, कल्पतारू प्रोजेक्ट, ZF कमर्शियल व्हीकल और NHIT यानी कि नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, भारत पेट्रोलियम, चैलेट होटल, प्रिज्म जॉनसन, MRF लिमिटेड, रामको सीमेंट, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, नोवोको विस्टाज, यूएनओ मिंडा, VRL लॉजिस्टिक्स, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, CESC, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, दिल्हाई वेरी लिमिटेड, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए कई सारे इन्वेस्टर्स के कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट के लिए आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से मैं केवल एक वीडियो ही इस समय डाल रहा हूं, पॉसिबिलिटी यही है।
और कुछ दिनों बाद जैसे ही चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी वापस से हम सभी के कमेंट लेने की चेष्टा करेंगे। तब तक आप कमेंट करते जाइएगा, मैं कमेंट को संभाल के रख रहा हूँ, सभी का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत